दोस्तों क्लास 10 का एक लड़का राहुल जो कि मेरे पास आता है, पता है इसके 90% मार्क्स आए थे। इसके बावजूद भी इसने कहा कि भैया मैं आगे ना पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? तो कह रहा है भैया मैं आगे साइंस साइड लेना चाहता था, लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसे नहीं है कि मैं आगे साइंस की पढ़ाई को अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि साइंस लेने के बाद में मुझे जो है बहुत सारी ट्यूशंस लेनी पड़ेंगी, कोचिंग वगैरह जाना पड़ेगा। अगर मैं कोचिंग नहीं जाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, तो वहां पर भी मुझे काफी सारे कोर्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे और वो कोर्स तक के लिए मैं पैसे नहीं दे सकता, मतलब मेरे घर वाले पे नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पे करें। सो मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स। तो मैंने कहा भाई YouTube पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो बताता है कि भैया इतनी ज्यादा दिक्कत होती है घर पे कि कई बार मुझे रिचार्ज कराने के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सो मैं चाहता हूं कि बस आर्ट साइड ले लूं और आराम से घर पे पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने कहा भाई इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है आगे की पढ़ाई कर पाना, बल्कि यहाँ पर मैं तुम्हें ना कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे तुम खुद से जो है अर्न करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। इवन तुम अपनी पढ़ाई तो कर ही सकते हो, साथ में अपने छोटे भाई बहनों की भी पढ़ाई करा सकते हो, यानी कि काफी सारा पैसा जो है तुम खुद से अर्न कर सकते हो। तो वो बोलता है कि भैया मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको कहा कि अगर तुम 1 से 2 घंटा भी काम करते हो ना, तो तुम बड़े आराम से ना सिर्फ अपनी पढ़ाई का बल्कि अपने भाई बहनों की पढ़ाई का भी खर्चा उठा सकते हो। तो उसको मैंने जो 5-6 तरीके बताए दोस्तों, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, सो दैट ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इस वीडियो में तुम्हें दोस्तों मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो मैंने खुद से ट्राई कर रखे हैं और उनसे मैंने काफी सारा पैसा अर्न भी किया है। जबकि जो मेरी पहली इनकम थी 700 रुपए, हाँ भाई बहुत कम है। रीजन उसका बताऊंगा, क्योंकि जो मेरी पहली इनकम थी वो बहुत ही बहुत कम काम की थी। मैंने मुश्किल से 1 से 2 घंटे काम किया था, मुझे 700 रुपए मिल गए थे। उन 700 रुपए से मैंने अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदी थी और वो चीज वो आज तक भूल नहीं पाई है। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि जब आप पहली इनकम करोगे ना, तो पहली इनकम का आप क्या करना चाहोगे। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी तरीके बताए, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी से भी मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे ऑथेंटिक तरीके हैं, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और सिर्फ ना केवल इतने ही तरीके, बल्कि और भी आगे बहुत सारे तरीके मैं लेकर के आऊंगा जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मेथड की। सबसे पहला मेथड जो आप अर्निंग कर सकते हो वो दोस्तों आप नोट्स वगैरह सेल करके अर्निंग कर सकते हो, नोट्स और बुक वगैरह। अब देखो आप ये बोलोगे कि नोट्स वगैरह हमारे पास कहां है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अब जब आप अपने आगे वाली क्लास में जाओगे तो जो आपके पीछे वाली क्लास के नोट्स है ना, वो अगर आपने कंप्लीट बना रखे हैं तो आप किसी को भी बड़े आराम से सेल कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया नोट्स कहां सेल करना है, तो देखो नोट्स जो हैं वो आप कहीं घर घर जाकर के सेल आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इनकी PDF बनाओ, इनकी ई बुक बनाओ और इनको अपलोड कर दो वेबसाइट पर। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं मार्केट में दोस्तों, जैसे कि स्टडी पूल वगैरह हो गई, पहले बता देता हूँ स्पॉन्सर नहीं है। तो इन पर जाकर के आप अपने नोट्स की जो PDF है उनको अपलोड कर सकते हो और वहां से जितनी बार आपका नोट जो है कोई बच्चा खरीदेगा तो आपको आराम से पैसा मिलता जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने एक नोट को एक बार अपलोड किया और उससे जो अर्निंग होने वाली है वो आपकी हमेशा के लिए होती रहेगी। यानी जब तक वो नोट्स आपका इंटरनेट पर अवेलेबल रहेगा, जब तक वो सेल होता रहेगा, तब तक कि आप उससे कमीशन या अर्निंग करते रह सकते हो। ठीक है, अब देखो नोट्स आपका एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ये किसको सेल होगा, इसी चीज पर आपको मास्टरी करनी, यानी कि स्किल्स आपको सीखने। इसमें हो सकता है आपको 6-7 महीने, 5-6 महीने, 3-4 महीने, 1-2 महीने भी लग जाए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि उन्होंने महीने में एक भी सेल जनरेट नहीं करी, लेकिन उसके बाद में जब जनरेट होना शुरू हुई तो रोज की उनकी 50 से 100 सेल जनरेट हो रही हैं, जिससे जो है वो रोज का मान के चलो जैसे एक नोट्स उन्होंने 50 रुपए में बेचा, तो रोज के अगर उनके 10 भी नोट सेल हो रहे हैं तो 500 रुपए उनके डेली के डेली आ रहे हैं। जबकि उनको रोज कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में जो 3-4 महीने करा था उसी से वो तक उनका नोट सेल होता जाएगा, तब तक के लिए अर्निंग आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड दोस्तों बहुत ज्यादा आसान, पढ़ते हुए ही आपको करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। इसमें आपको डाउट सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे किसके डाउट सॉल्व करने हैं, तो देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम लोग जाकर के ना हमारे जैसे जो हमारे आपके जैसे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने डाउट्स पूछते हैं। एग्जांपल के लिए ब्रेनली हो गया, देखो स्पॉन्सर कोई वेबसाइट नहीं है, मैं बस जो यूज करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेनली हो गया, स्टडी पूल हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। यहां पर अगेन मैंने सबके नाम दे दिए। तो ये वेबसाइट क्या करती हैं, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। आप अपना डाउट जो है वहां पर डाल दो, कोई ना कोई एक्सपर्ट ऐसा बंदा होगा जो उसका आंसर दे देगा। तो अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, मैंने बताया ना स्किल्स वगैरह आपको होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज का मास्टर होना चाहिए। देखो बेसिकली एक्सपीरियंस या फिर गुड्स, दो ही चीजें आपकी बिकती हैं। तो अगर आप किसी चीज में मास्टर हो, मान के चलते हैं आप जैसे क्लास 11th के स्टूडेंट हो और 10th क्लास की साइंस के आप अच्छे खासे मास्टर बन चुके हो। अब क्लास 10th की साइंस का कोई एक क्वेश्चन आ गया जो कि ब्रेनली वेबसाइट या स्टडी पूल जैसी किसी वेबसाइट पर पूछा गया, तो आप जाकर के उसका आंसर कराएं। तो इससे होगा ये कि उनको अर्निंग होगी, उसका कुछ कमीशन आपको भी मिलता चला जाएगा। तो इस मेथड से भी लोग जो हैं वो काफी सारा अर्न कर लेते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो दिन में 5-6 डाउट
वगैरह सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद में उनको जो है महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो रही है और आपको जो है अर्निंग भी हो रही है ना। थर्ड दोस्तों अर्निंग का जो मेथड है वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का। अब आप बोलोगे क्या मैं साउथ इंडिया की मूवीज वगैरह जो है वो वॉइस ओवर करूंगा? तो भाई तुमको इतनी जल्दी तो वॉइस ओवर मिलेगी नहीं साउथ इंडिया की मूवीज या फिर कोई और मूवीज वगैरह में जाने का काम करने का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए काम बनाना है। आप बोलोगे मैं कैसे अपने लिए काम बना सकता हूं? तो देखो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जो कि किसी अदर लैंग्वेज में वीडियोस डाल रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे डॉक्टर अली अब्दाल हो गए, अली अब्दाल, मैंने शायद नाम गलत ले लिया, अली अब्दाल है कि अब्दाल, जो भी नाम है, ठीक है, डॉक्टर अली अब्दाल आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं लेकिन वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। आप इनको मेल लिख करके बता सकते हो कि भैया आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको हिंदी लैंग्वेज में भी अपलोड करना शुरू करो, एक न्यू चैनल बना लो, हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करना शुरू करो सेम वीडियो को। लेकिन इसके लिए आपको अगर हिंदी नहीं आती तो मैं आपके बिहाफ पे वॉइस ओवर कर दूंगा। आप इंग्लिश में जो वीडियो मुझे दोगे, जो वॉइस दोगे, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा। आपको क्या करना है, वहां पे बिल्कुल ठीक ठीक वॉइस ओवर कर देना है। मतलब आपका जो वॉइस है वो ले लेंगे और अपनी वीडियो में लगा करके उसको अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा, उनका एक और चैनल क्रिएट हो जाएगा। वो बिल्कुल ये काम करना चाहेंगे डेफिनेटली। अगर आप मेरे से बोल दो कि मेरी जो वीडियोस हैं इसको मैं बंगाली में या तमिल में अपलोड करना चाहता हूँ या ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली ये काम करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि मेरे 4-5 चैनल बनाओ अलग अलग लैंग्वेज में और ये जो वीडियोस हैं सारी लैंग्वेज में पहुंच जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो मैं तो इस काम को करवाने से बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ूंगा। अब सोचो किसी यूट्यूबर को सामने से आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो वो डेफिनेटली करवाएगा। प्लस आपने स्टार्टिंग में जो चार्ज है वो भी बहुत काफी सारा कम रखा हुआ है। जैसे कि सोचो 10 मिनट की वीडियो को वॉइस ओवर करने का 10-10 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए लोग ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे विदेशी यूट्यूबर हैं, इंडियंस को देते हैं। अब आपने स्टार्टिंग में चार्ज बोला हुआ है सिर्फ 500 रुपए, वो डेफिनेटली देगा और इतने कम चार्जेस में वो स्टार्टिंग में खुश हो जाएगा। जब उसका चैनल चलने लग जाएगा आपकी मदद से तो फिर जब वो अर्निंग करेगा तब आप धीरे धीरे अपना जो प्राइस है वो बढ़वा सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा पहले से ही फेमस है, सो उसको ये काम करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सो 2 से 3 महीने के अंदर आप जो है अपना अच्छा खासा अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। और ये काम करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत महंगा वाला माइक आपको दिख रहा होगा, लेकिन आजकल के फ़ोन इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि आप उनसे ही अच्छे तरीके से वॉइस ओवर वगैरह निकाल सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर केवल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं और बहुत बढ़िया वीडियो देते हैं। यकीन मानो उनकी वॉइस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और आप पता नहीं कर सकते कि वो किसी प्रोफेशनल माइक से या फिर नॉर्मली फ़ोन से रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुना, आपने कार्टून वगैरह तो देखा ही होगा, ज़्यादातर कार्टून्स के ना वॉइस ओवर जो है वो ये मैडम करती हैं और ये काफ़ी सारा पैसा अर्न करती हैं, ये लाखों में छापती हैं, ठीक है। जब आपके अंदर इस चीज का टैलेंट आ जाएगा तो आप यकीन मानो महीने का 5 से 10 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हो। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोई सिनेमा हॉल में मूवी बना रहा है तो कोई जो है छोटे छोटे जो मूवीज बन रहे हैं, थिएटर हो रहे हैं, इन सब जगह पर जो वीडियो शूट होती हैं उनके लिए हमेशा एक वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत होती है। और ये चीज समझ के रखो, जितने ज्यादा सीरियल बनते हो उतने ही नए आवाज की जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए कभी भी काम कम नहीं होगा इस वाली फील्ड में। बात करते दोस्तों अगली फील्ड की, तो जो हमारी अगली फील्ड है दोस्तों वो है कोच की। आप ना किसी भी चीज में अगर माहिर हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज हो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं गेम ही, ठीक है। आप किसी भी स्पोर्ट में माहिर हो, चाहे आप फुटबॉल में माहिर हो, आप स्केटिंग में माहिर हो, आप चाहे क्रिकेट में माहिर हो, आप दूसरों को सिखा करके चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको माहिर होना पड़ेगा। अब आपको कुछ आता भी नहीं और आपने सोचा आज ही मैं सीख लेता हूँ और आज जाकर के सिखा देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने पहले से उस चीज में मास्टरी कर रखी, थोड़ा बहुत काम कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप अच्छे खासे फिट बंदे हो, आपकी बॉडी अच्छी खासी, आप दूसरों को चार्ज करके उसके पर्सनल ट्रेनर बन करके 1 घंटे का 3 से 5 हज़ार रुपये आराम से ले सकते हो। तो अब सोचो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे कोई अगर आप गेम में मास्टर हो उनको सिखाना शुरू कर दो। मैं जिस पार्क में जाता हूँ, दिल्ली का बुराड़ी कॉर्नेशन पार्क है, आपको पता होगा, उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्केट चलाना जानते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो अमीर अमीर पार्टीज होती हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको स्केट वगैरह दिखा देते हैं चलाते हुए। तो अब वो बच्चे भी जिद करने लगते हैं मुझे स्केट चाहिए, तो उनके पेरेंट्स से वो आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं और अच्छी स्केटिंग सिखा देते हैं उनको। अब सोचो खुद स्केटिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत बता दिया, 1 महीने सिखा दिया, 10-15 दिन सिखा दिया, वो बस सिखाने का लेते हैं, चाहे 2 दिन में सिखाएं चाहे 15 दिन में सिखाएं, ठीक है। तो अब उनके आराम से 3 से 5 हज़ार रुपये एक बच्चे से आराम से बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फील्ड में कोच बन सकते हो, आप डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। अगला जो मेथड है ना दोस्तों अर्निंग करने का, वो है आपके लिए स्टॉक फुटेज का। स्टॉक फुटेज वगैरह जो है निकाल करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा
पैसा जो है बना सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। स्टॉक फुटेज क्या होता है, इसको मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक मैं वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में मुझे गाँव का कोई सीन दिखाना है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। या तो पहला ये काम होगा मेरा कि मैं खुद गाँव चला जाऊँ कैमरा लेकर के और वीडियोज़ वगैरह जो मुझे शूट करनी है, जैसे गाँव के बच्चों को खेलते हुए दिखाना है, या फिर किसी गली कूचे में जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं उनका सीन दिखाना है, या फिर गली के ट्रैफिक को दिखाना है, तो मैं खुद कैमरा ले जाकर के शूट कर सकता हूँ, पहला काम। दूसरा ये हो सकता है कि किसी ने मेरे बिहाफ पे वो वीडियो शूट कर रखे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ और वो वीडियो उनसे ले लेता हूँ। ठीक, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टॉक फुटेज, जो किसी ने बना रखी होती है पहले से ही और आप उसको जाकर के ले सकते हो। इसको कराने के लिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो स्टॉक फुटेज वगैरह बेचती हैं और यकीन मानो बहुत महंगे महंगे फुटेज बेचती हैं। एक छोटा सा केवल खाना खाते हुए बच्ची का फोटो जानते हो कितने का था? 2400 रुपए का था, जो कि मुझे चाहिए था, फिर मैंने उसको नहीं खरीदा। इतना पैसा मैं क्यों दूँ, 2400 रुपये नहीं दे सकता। मैंने एक बच्ची को बैठा ला, खुद ही वीडियो बना ली। और आप ये काम कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से समझो। आप जिस भी गांव या शहर में रहते हो, उस गांव या शहर की जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, फुटेज होते हैं, हर एक चीज के फुटेज वीडियोस वगैरह आप जो है शूट कर सकते हो, निकाल सकते हो। पहले स्टॉक फुटेज की वेबसाइट पर जाकर के समझो कि कैसे फुटेज या वीडियोस वगैरह बनाना है, और फिर उसको जो है आप इन वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट बना करके सेल कर सकते हो। जैसे ही आपका फुटेज बिकेगा, आपको कुछ कमीशन काट करके बाकी का पैसा आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट वगैरह में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप काफी सारा अर्निंग कर सकते हो। स्टॉक फुटेज वगैरह आप देखो, आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं, तो होता ये था कि स्टॉक फुटेज अब तक की विदेशों में चल रहे थे, और इंडियन यूट्यूबर जब भी, जैसे कि मैं भी कोई वीडियो अगर यूज करना चाहता हूं तो मुझे विदेशी वीडियोस मिलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अगर यूज करना चाहता हूं कोई एक ऐसी वीडियो जिसमें क्लास 10 के बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो जब भी मैं क्लास 10 के बच्चे सर्च करता हूं मुझे विदेशी वीडियोस मिलते हैं, और उन वीडियोस के चलते मैं इंडियन वीडियो में जब वो लगाता हूं तो फिर भाई मजा ही नहीं आता देखने में। सो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इंडियन क्लासेस की वीडियोस मिल जाए, जहां पर इंडियन क्लास में बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, रोते हुए पढ़ रहे हो, उनकी अच्छे से डांट पड़ रही हो, उनकी क्लास लगाई जा रही हो। ठीक है, बच्चे खेल रहे हो, बच्चे जो है उधम मचा रहे हो, बच्चे शैतानी कर रहे हो, बच्चे डिसिप्लिन में खड़े हुए हो, इस टाइप की काफी सारी वीडियोस की मुझे जरूरत रहती है। लेकिन मुझे सारी वीडियोस नहीं मिल पाती, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा और ये वीडियो शूट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो भाई मैं थोड़े से पैसे दे करके वीडियोस ले लूंगा। तो इस तरीके से अगर आप जो है वीडियोस वगैरह अगर शूट कर सकते हो, फुटेजेस वगैरह जो फोटोज होते हैं उनको शूट करके इन वेबसाइट पर अगर सेल करोगे ना, तो काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी सेल ना जाए, लेकिन जैसे जैसे आपका रैंकिंग बढ़ता जाएगा आप अच्छी खासी सेल यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा काम है ना, वो है वीडियो एडिटिंग का काम। देखो आजकल हम लोग जानते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इंटरनेट पर है, हर कोई वीडियो की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ठीक है, ट्विटर पर भी वीडियोस आ गए, हर जगह पर वीडियोस छाते चले जा रहे हैं। तो ये वीडियोस बनाने वाले बंदे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे वीडियो क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दोस्तों वीडियोस क्रिएटर के दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है, बट उनके सामने एक चीज घटती जा रही है, वो ये है कि वो और ज्यादा क्रिएटिव काम कैसे करें। ऐसा कोई अच्छा एडिटर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप उनके बिहाफ पे इस टाइप की वीडियोस एडिट करके दे देते हो, जिससे उनकी वीडियोस भी खूब अच्छे से चल सके और उनका टाइम भी बच सके, तो वो डेफिनेटली उसके लिए आपको खूब सारा पैसा पे कर सकते हैं। और यकीन मानो बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, उनका मेन प्राइमरी सोर्स ही है वीडियो एडिटिंग करके अच्छा खासा पैसा अर्न करना। लेकिन आप बोलोगे मुझे तो वीडियो एडिटिंग आती नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो वीडियो एडिटिंग ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटरनेट से सीखना शुरू करते हो तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर आप वीडियो एडिटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो। थोड़ा सा एडवांस जाने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे, थोड़ा सा और एडवांस जाने के लिए महीना भर लग जाएगा। तो मान के चलते आप महीने भर में एक ट्रेंड वीडियो एडिटर बन चुके हो। अब इस 1 महीने के बाद में आप क्या करोगे, अच्छी खासी कुछ वीडियोस वगैरह एडिट कर लो, ठीक है, उनको इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के अपना एक अकाउंट बना करके वहां पर अपलोड कर दो, लोगों को अपना काम दिखाना शुरू कर दो। फिर जब आप कोई वीडियो एडिट करोगे तो आप अपना नंबर किसी भी यूट्यूबर को कांटेक्ट करो, या जो कंटेंट क्रिएटर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उसको बताओ कि मैं आपकी इस टाइप की वीडियोस ना बहुत ही कम पैसे में एडिट कर दूंगा। वो धीरे धीरे आपको काम जब देना शुरू करेगा, उसको आपको काम अच्छा लगेगा, तो वो आपके लिए पेड करना शुरू कर देगा, और फिर आप जो है उससे ज्यादा पैसे की डिमांड कर सकते हो। धीरे धीरे आप 1 से 2 घंटा काम करके ईजिली बड़े आराम से जो है आप अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। वीडियो एडिटिंग की इस वाली फील्ड में एक चीज अच्छी बात यह है कि आपके पास में डिवाइस चाहे कैसा भी हो, आपके पास चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फोन हो, चाहे टैबलेट हो, आप किसी से भी बड़े आराम से वीडियोस एडिट कर सकते हो। लेकिन देखना पड़ेगा किस टाइप की वीडियोस आप एडिट कर रहे हो, उसके लिए कौन सा डिवाइस आपका यूज में आने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट काम की तरफ में, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट है। इसके बाद भी बहुत सारे वर्क हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। सो दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे जरूर बताना कि जब आप पहली अपनी कमाई करोगे तो उसका क्या करोगे। तो जो हमारा लास्ट वर्क है आज का, वो है दोस्तों ट्यूटरिंग। और ट्यूटरिंग का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में तोते उड़ गए होंगे, आप बोलोगे भैया यार ये काम मत बताओ, बाकी सारी चीजें बताओ। तो देखो मेरे भाई ध्यान से समझो, जितने भी बाहर पढ़ने वाले या खुद
से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनमें 90% बच्चे जो हैं वो ट्यूटरिंग करके ही कभी ना कभी अर्न करते हैं। उनकी पहली कमाई का सोर्स ही ट्यूटरिंग होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूटरिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो किसी को, तो उसको चाहे चीज़ें समझ में आ रही हो या फिर ना आ रही हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट खूब ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इससे आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो हो ही जाती हैं, प्लस दूसरे को पढ़ा करके आप अर्निंग भी कर सकते हो, उसको भी समझा सकते हो, ठीक है, और अर्निंग इंस्टेंटली हो जाते हैं। अब यहाँ पर मान के चलो आपने अपने जैसे जो है मान के चलते हैं आपने अपने 10 जूनियर बच्चों को ढूंढ लिया और 10 जूनियर बच्चों से आप 700 रुपये भी ले रहे हो। 1 घंटा पढ़ा करके 700 रुपये लेने के बाद में 10 जो आपके जूनियर बच्चे हैं वो आपको आराम से 7,000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में आप 7,000 रुपये तक कमा पा रहे हो। और इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे आपके घर पे खुद चल करके आ जाएंगे, आपको कहीं जाना भी नहीं है, अच्छे खासे आप घर पे बिठा बिठाए अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन ही हो, तो भाई आप ट्यूटरिंग भी ऑनलाइन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करना, मैं उसमें से किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाने के काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको 1500 से 2000 रुपए पर घंटे पढ़ाने का चार्ज मिल जाता है। तो मान के चलो जैसे आपने 1 घंटे पर पढ़ा दिया, उस आपके 1 घंटे की क्लास में 10 या 50 जो भी बच्चे थे और आपने आराम से 1500 से 2000 रुपए ले लिए। तो ये जो है आपका एक ऑनलाइन तरीका भी बन सकता है, आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है इस काम में कि आपका जो नॉलेज है वो भी कहीं डिप्रिशिएट नहीं होने वाला, यानी कि वो कम नहीं होगा बल्कि वो बढ़ेगा ही। जबकि इसके अलावा आप जो भी काम करोगे उसमें जब आप ध्यान दोगे तो आपका पढ़ाई से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ध्यान हटेगा, है ना। होप करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई समझ में आ गई होंगी। ऐसे और भी बहुत सारे जो काम हैं जिनसे आप अच्छी खासी जेन्युइन अर्निंग कर सकते हो, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि भाई किसी ना किसी का तो भला हो। अगर आप जो है अर्निंग नहीं करने वाले तो उनका तो भला हो ही जाए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।